मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बनी नामक जगह में, लुम्बनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। देखिए, महात्मा बुद्ध इनके बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को ही गौतम बुद्ध भी कहा जाता है और इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। माता का नाम महामाया देवी, महामाया था, जो कि कोल्य वंश की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध की जो माँ थी वो कोल्य वंश की थी, यानी कौशल राजवंश राजघराने से थी महामाया। इनकी भी माता जो मौसी थी वो प्रजापति गौतमी थी। इनके पत्नी का नाम यशोधरा। देखिए, यशोधरा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकांश यही पूछा जाता है यशोधरा। इसकी माँ, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इसको गोपा भी कहा जाता तथा बिंबा भी कहा जाता था। महात्मा बुद्ध को एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था? राहुल था। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय घोड़ा का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चन्ना था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बनी नामक ग्राम में होता है। इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। इनकी माता का नाम महामाया देवी नाम इनका था, जो कि कोल्य वंश से थी। तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो 7 दिन के बाद ही इसकी माँ का देहांत हो जाता है। तो फिर इनके मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। इनका जब जन्म होता है, देखिए यहाँ क्या होता है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो कुछ ऋषि महर्षि वहाँ पे आते हैं और उनका नामकरण जब होने लगता है तो वहाँ बताते हैं कि महाराज, इनको दुख से बचा के रखिएगा। ये तो या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी निकलेगा, या तो सबसे बड़ा ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो इनके जो पिता जो सुदोधन थे, इन्होंने इनके बात का जो है, जो ऋषि महर्षि जो बोल गए थे, इनके बात उनके हृदय में थी और उन्होंने सारी व्यवस्था, उस प्रकार का सारा व्यवस्था उन्होंने करके रखा था। यानी किसी भी प्रकार का महात्मा बुद्ध को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए उन्होंने सारा व्यवस्था करके रखा था। यहाँ तक कि उनके आस पास में जो इनके मित्र वगैरह थे तो वो भी पूरी तरह से ट्रेंड थे, यानी कहाँ तक इनको ले जाना है, क्या दिखाना है। और इनके आसपास जो भी थे, वो बूढ़े बुजुर्ग जो भी थे, उनको अपने महल से दूर रखा था, अपने राज्य से दूर रखा था। यानी कि इसको दुख का कोई भी इन्हें दुख क्या होता है, ये किसी भी प्रकार से ये महात्मा बुद्ध जान नहीं पाए। तो एक बार एक घटना क्या होती है कि महात्मा बुद्ध ने एक दृश्य देखा, जो कि क्रमशः दृश्य देखा। एक बूढ़ा देखा, एक रोगी और एक शव और एक सन्यासी देखा। बूढ़ा, रोगी, शव, सन्यासी। देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, यहाँ से आपको पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य क्रमशः देखा, तो चारों जो दृश्य था उसको लगाइए, एक सीरीज में लगाना होता है। तो सबसे पहले क्या देखा? बूढ़ा देखा, उसके बाद एक रोगी व्यक्ति, उसके बाद शव, उसके बाद सन्यासी। यहाँ सन्यासी को देखने के बाद क्या होती है, महात्मा बुद्ध जो है सन्यासी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और उनकी ओर जो है उनका रुझान जाने लगता है। तो फिर अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार से उन महात्मा बुद्ध जो थे ये शुरू से ही चिंतन करते थे, यानी संसारिक क्रियाकलापों से उनका लगाव बहुत कम था। तो इस प्रकार से संसारिक व्यथा से परेशान होकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया। ये गृह त्याग की जो घटना थी, यह क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग की जो घटना थी वह क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। उसके बाद वो आगे बढ़े तो वैशाली के पास जब गए तो उन्हें एक गुरु मिला जिनका नाम क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो दूसरे गुरु मिले। दूसरा गुरु का नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। दूसरा गुरु का नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। फिर यहाँ से उन्होंने महात्मा बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की।
इसके बाद ये आगे बढ़े, जब ये आगे बढ़े तो उन्हें 5 साधक मिला, बप्पा, भदिया, महानामा तथा असागी, कौंडिन्य। ये 5 साधक मिले जिनके साथ इन्होंने महात्मा बुद्ध ने कठोर तप करना शुरू कर दिया। तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे, देखिए पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे और गाया के पास से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वह जगह क्या कहलाया? बोध गाया कहलाया। देखिए यहाँ क्या कहलाया? बोध गाया कहलाया। तो बोध गया के पास इसे ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इस प्रकार से उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, अपना प्रथम जो उपदेश दिया यह सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। प्रथम उपदेश जो सारनाथ में इन्होंने दिए, बौद्ध धर्म में इस घटना को हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ देता है प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था वो क्या, वो घटना क्या कहलाया? तो वह घटना क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। अब देखिए यहाँ सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया। और कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। ये यहाँ आप आराम से इसको याद रखिएगा। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। यह घटना क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया। अब देखिए उस समय जो उन्होंने उपदेश दिए, घूम घूम के धर्म का प्रचार किया, तो जो प्रमुख अनुयायी उस समय थे वो उनके, जो प्रमुख शासक जो थे वो उनके अनुयायी बन गए। जैसे देखिए मगध नरेश बिंबसार उनके महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत, अजात शत्रु, फिर उदयन, ये सब जो थे महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। अब देखिए शिष्य तो बहुत हुए, जैसे आनंद हुए, उपाली हुए, सारीनाथ हुए, सारीपुत्र हुए। तो उन सभी शिष्यों में जो सबसे प्रमुख शिष्य था वो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रमुख शिष्य कौन था? आनंद था, जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना की है। चलिए जब इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो इनकी मृत्यु की बात आती है जब, तो ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला पड़ता है, यहाँ पर चुंद द्वारा भोजन देने के उपरांत महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तथा इस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब देखिए इनके मरने के बाद तुरंत कुछ प्रमुख बौद्ध संगीति की बात करेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, तो आप इसे याद रखिएगा। जो प्रमुख बौद्ध संगीति होता है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। उस समय जो शासक थे तो कौन थे? अजात शत्रु थे तथा अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। यह कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। और उस समय शासक कौन थे? कालाशोक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये जो संगीति हो रहा था, यानी आयोजन, धर्म सभा का जो आयोजन हो रहा था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभा कमी थे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व के आसपास होता है। यह कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय शासक कौन थे? तो शासक अशोक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्य थे। यहाँ आप थोड़ा सा लिख लेंगे, ये स्थान है, यहाँ स्थान, यहाँ शासक और यहाँ अध्यक्ष। अब ठीक, चलिए चौथे बौद्ध संगीति। चौथा बौद्ध संगीति जो होता है यह ईस्वी के प्रथम शताब्दी में होता है। और यह कुंडलवन में, कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में कुंडलवन पड़ता है। और उस समय जो शासक थे तो कनिष्क थे। और उस समय अध्यक्ष कौन हुए? तो वसुमित्र हुए। वसुमित्र अध्यक्ष थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये भी याद रखिएगा कि उपाध्यक्ष जो थे ये कौन थे? ये अश्वघोष थे, अश्वघोष। तो चलिए ये आराम से ये याद हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में देखिए, ये जो यहाँ से एग्जाम में हमेशा यहाँ पूछा जाता है। देखिए यहाँ ये याद रखने का कोशिश कीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति में पिटकों की रचना हुई है। कुछ प्रमुख पिटक जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, इसकी रचना जो हुई है यह प्रथम बौद्ध संगीति में ही हुई है।
चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, हीनयान तथा महायान। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। आर्य का मतलब क्या हो जाता है? श्रेष्ठ हो जाता है, और सत्य, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। कहने का मतलब क्या है? अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। यहाँ देखिए दुख समुदाय, यहाँ दुख का कोई दुख होता है तो दुख का कारण भी होता है। दुख को फिर हम दूर करने का प्रयास करते हैं, यानी दुख निरोध, दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को दूर करने के लिए जो हम लोग आचरण करते हैं उसी को क्या कहते हैं? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये याद रखिएगा, 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब देखिए महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया, यानी 8 प्रकार का एक रास्ता दिखाया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यानी दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, जिनका अनुसरण करने पर क्या मिल जाती है? निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। दोस्तों इसको ऐसे अब चलिए इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? हमारा जो दृष्टि है वह एक समान होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना। ऐसा नहीं कि किसी को विशेष प्रेम दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, तो यानी एक समान दृष्टि होना चाहिए। सम्यक संकल्प, देखिए सम्यक संकल्प का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। मान लीजिए नौकरी लेना है, तो नौकरी लेने के लिए हमको दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है, तभी वह हमारी इच्छा पूर्ति होती है। यानी धर्म के लिए, भगवान की अगर प्राप्ति करना है तो वहाँ दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। तो संकल्प अपने आप में एक स्थान रखता है। सम्यक वाक समझने की कोशिश करते हैं, यानी वचनों, हम लोग क्या करते हैं कि बिहार में अक्सर क्या होता है कि यहाँ का जो है ना भाषा थोड़ा सा, मेगास्थनीज ने भी कहा था कि यहाँ बिहार के जो लोग हैं ये थोड़ा सा गर्म मिजाज के हैं। यानी भाषा का जो है ना नियंत्रण शैली, भाषा का कोई नियंत्रण नहीं है, क्या बोल देंगे क्या बक देंगे कहना मुश्किल है। तो सम्यक वाक रखना चाहिए, भाषा सही रखना चाहिए। सम्यक कर्मांत, अंतिम तक जो हमारा कर्म होना चाहिए वो अच्छे होना चाहिए। सम्यक आजीव, सभी जीवों के प्रति दया दिखाना चाहिए। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या होता है कि हमारे सोने जगने का समय जो है वह निश्चित होना चाहिए। सम्यक स्मृति, अच्छी स्मृति होना चाहिए, मस्तिष्क में जो है अच्छी बातों को सोचना चाहिए, अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक समाधि, ध्यान करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों, इन सारे रास्तों को, 8 प्रकार के जो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग है, इसे अपनाने से क्या हो जाती है? निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, यानी दुख से यानी जीवन से मोक्ष मिल जाता है, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ देखिए हमने यहाँ ये लिख भी दिया है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी आपके जीवन में अब दुख कभी नहीं आएगा। देखिए जन्म लेना ही, महात्मा बुद्ध ने यहाँ एक वाक्य बोला है कि जन्म लेना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। कहने का मतलब अगर जन्म हम लेंगे तो निश्चित रूप में हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु के चक्र से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो इसी को निर्वाण कहा जाता है। फिर इन्होंने 10 शील पर बल दिया। देखिए जो हम लोग जो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं तो क्या चीज़ अपना के हम जीवन से मुक्त हो सकते हैं, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो 10 प्रकार का शील का इन्होंने वर्णन किया। यहाँ देखिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये एक साथ याद रखिएगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं कर, किसी प्रकार का शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी जीव जो है उसे दुखी नहीं करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। व्यभिचार, पराई औरत को अपने माँ के समान देखना चाहिए। कोमल सैया, देखिए कोमल सैया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मोटे मोटे गद्दे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सोने के लिए। नारी से दूर रहना चाहिए, धन संचय से दूर रहना चाहिए,
नृत्य गान से बचना चाहिए तथा समय से भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार 10 शील जो ये आपको यहाँ जो आप देख रहे हैं 10 शील, ये चीज़ अपना के हम दुखों से बच सकते हैं। तो चलिए अब महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ चिन्ह के बारे में हम लोग जानेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो कुछ चिन्ह थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ प्रतीक और उसका क्या घटना होता है। देखिए जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। यौवन का प्रतीक सांड। गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष। और निर्वाण का पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण का स्तूप। अब देखिए इसे याद करने का कोशिश करते हैं। देखिए जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल। जैसे किसी का जन्म होता है ना, कमल यानी खिल जाता है, यानी खुशियाँ अगल बगल खुशी बांटने लगते हैं हम लोग। तो जन्म का कमल। यौवन, देखिए यौवन जो है ना यह सांड का प्रतीक है। आपने सांड को देखा होगा, धाकड़ को, बड़ा ही मस्त मौला होता है, यानी यौवन का क्या प्रतीक है? सांड का प्रतीक है। गृहत्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा। अब देखिए घोड़ा कभी घर में रहता है क्या? कभी नहीं रहता है, वो इधर उधर घूमते ही रहता है, वो घर में कभी नहीं रहता, यानी गृहत्याग का घोड़ा। ज्ञान, आपने यहाँ भी पढ़ा कि ज्ञान जो है ना महात्मा बुद्ध को कहाँ मिलती है? किस वृक्ष के नीचे? पीपल। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल का। अब देखिए ये निर्वाण और महापरिनिर्वाण। ये निर्वाण यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब निर्वाण जब इनको महात्मा बुद्ध को मिल गया तो उनका चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। और महापरिनिर्वाण, इसका मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब क्या? महात्मा बुद्ध जब मृत्यु हो गई तो उसका क्या चिन्ह था? स्तूप। यहाँ ये याद रखिएगा, निर्वाण पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण स्तूप। देखिए महात्मा बुद्ध किस में विश्वास करते थे? तो महात्मा बुद्ध जो विश्वास करते थे वो महात्मा बुद्ध जो थे वह विश्वास किस में करते थे? तो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और किस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे? तो ईश्वर में महात्मा बुद्ध विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। यज्ञ जो कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड है, पूजा पाठ जो वेद है, वो सब में ये विश्वास नहीं करते थे। यानी महात्मा बुद्ध जो थे ये अनिश्वरवादी थे, अनात्मावादी थे, यानी ईश्वर और आत्मा में ये विश्वास नहीं करते थे। किस चीज़ में विश्वास करते थे? तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब देखिए बौद्ध धर्म के कुछ त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्या त्रिरत्न है? बुद्ध, धम्म और संघ। कहते हैं ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म तथा संघ। चलिए अब कुछ प्रमुख मठ की बात करते हैं। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला है कि इस मठ के बारे में पूछ देता है, तो कुछ मठ हमने यहाँ मठ को जगह दे दिया। देखिए तावो मठ, ये जो तावो मठ है बौद्ध मठ, ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तवांग मठ, ये तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ, ये हेमिस मठ जो है ये कहाँ है? लद्दाख में, लद्दाख जम्मू कश्मीर के आसपास। तो देखिए तावो और तवांग ये याद रखिएगा, एक साथ इसको याद रखेंगे। तावो मठ हिमाचल प्रदेश, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में। चलिए अब यहाँ आगे चलते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध का जो पहला, संभवतः जो पहला मूर्ति का निर्माण किया गया है यह मथुरा कला में निर्माण किया गया। लेकिन सर्वाधिक अगर बुद्ध मूर्ति की अगर हम बात करेंगे, सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का जो निर्माण हुआ यह गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण। तो इसको एक साथ याद रखिएगा। प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत, सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ आप ये भी याद रखिएगा कि कुछ पिटक हैं। पिटक के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया। सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या, अधिधम्म पिटक में क्या है। ये सुत्त पिटक की जो रचना है यह किसने किया था? आनंद ने किया था। विनय पिटक का रचना किसने किया था? उपाली ने किया था। तथा अधिधम्म पिटक का रचना किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। ये जो दो पिटक हैं ये प्रथम, जिसमें प्रथम संगति होती है उसी समय ये दो पिटकों की रचना होती है। सुत्त पिटक का रचना आनंद ने किया, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया तथा अधिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने किया। तो चलिए इसको एक बार फिर से जल्दी से समझने का कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। इसी को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, सिद्धार्थ भी कहा। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 65-63 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? सुदोधन था। ये शाक्यगण के मुखिया थे। माता का नाम महामाया था जो कि कोल्य वंश से संबंधित थी। विमाता मौसी जिन्होंने इनका लालन पालन किया
ये प्रजापति गौतमी थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इसको गोपा भी कहा जाता है, बिंबा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सबसे प्रिय घोड़ा महात्मा बुद्ध का क्या था? कंथक। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इन्होंने 4 दृश्य देखा। क्या क्या देखा? 4 दृश्य, बूढ़ा, रोगी, सब और सन्यासी। ज्ञान की प्राप्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। यह गृह त्याग की जो घटना थी यह क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलम। द्वितीय गुरु कौन हुए? रुद्रक रामपुत्र। देखिए 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे और तथा बोध गया के पास महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने तो सारनाथ में दिया। यह घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। सबसे प्रमुख उस समय जो प्रमुख शासक जो अनुयायी हुए तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, उदयन। प्रमुख शिष्य तो इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद थे, जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना की। मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हो जाती है कुशीनगर में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रमुख बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय पाटलिपुत्र, शासक अशोक तथा अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ कुंडलवन, शासक कनिष्क तथा अध्यक्ष इसके कौन थे? वसुमित्र थे। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति में क्या पिटकों की रचना हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान तथा महायान में। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। दुख, दुख के कारण यानी दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख को कैसे रोका जाए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख को रोकने के लिए जो आचरण है। दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए इन्होंने। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये निर्माण का अर्थ क्या होता है? जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना यानी दीपक का बुझ जाना। 10 सील पर बल दिया गया। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, कोमल शैया, नारी से दूर रहना, धन संचय, नृत्य गान से बचना तथा समय से भोजन करना। 10 सील है। महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ चिन्ह हैं। जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह तथा महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप। बुद्ध किस में विश्वास नहीं करते थे? तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर, आत्मा तथा यज्ञ का कर्म कांड में ये विश्वास नहीं करते थे। विश्वास किस में करते थे? तो पुनर्जन्म में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ। देखिए प्रमुख बौद्ध मठ, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में, तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है। यहाँ देखिए बुद्ध, प्रथम बुद्ध मूर्ति जो है यह मथुरा कला में इनका निर्माण किया गया है। मथुरा कला से प्रथम बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति गंधार शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। यहाँ ये याद रखिएगा, यहाँ से कभी कभी पूछ देता है। सुत्त पिटक का रचना किसने किया? आनंद ने। विनय पिटक उपाली ने। अधिधम पिटक मोगलीपुत्र। जय हिंद।